तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगी। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कि आरक्षण पर निर्णय आया था हाईकोर्ट का। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण है उस पर राज्यपाल महोदया ने कह दिया है कि सोमवार को मैं साइन कर दूंगी, पढ़ करके अगर सही लगेगा तो। दूसरा चीज़, भूपेश बघेल जी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हैं और उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता भी बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार कैसे आने वाले हैं या कैसे नहीं आने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आज की डेट में क्या करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत खुश हैं। उनका सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो आप सभी देख सकते हो। आज सुबह उन्होंने अपने पेज पर डाला कि बहुत खुशी की बात है और बहुत चिंता की बात है कि भारत देश में जो बेरोजगारी दर है वो 8.2% है और छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0.1% है। तो एक प्रकार से केंद्र पर तंज और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी चीज़ इन्होंने कहा है। कई सारे प्रतिभागियों ने आ करके सामने कहा है कि हम बेरोजगार हैं और ये 0% एक वाला जो आंकड़ा है वो एकदम झूठा है। ये एक बात हुआ। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल जी के खुशी का और बता रहा हूँ, उनके पेज पर ही है। इन्होंने कहा कि बधाइयाँ, उत्सव मनाइए। देखो, एक चीज़ आपको ऐसा सुन के लगेगा कि अभी एकदम एंटी कांग्रेस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ना तो कांग्रेस को सपोर्ट करूँ ना तो बीजेपी को सपोर्ट करूँ। ठीक है, बीजेपी भी अच्छी नहीं है, कांग्रेस भी अच्छी नहीं है और दोनों अच्छे। क्लियर, न्यूट्रल होकर के सुनना। जो सिनारियो है उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इन्होंने अपने फेसबुक में डालते हैं। अब ये नहीं डाल करके इनका जो मीडिया का जो हैंडल देखता होगा वो डालते होंगे, लेकिन इन्हीं से लिंक अप रहता है कि बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का आरक्षण जो 32% था वो 32% मेंटेन है। वो खुशी की बात है भाई, जितना था उतना ही है, कुछ बढ़ाया नहीं गया है, कुछ कम नहीं किया गया। पहली चीज, 58% आरक्षण जो कि असंवैधानिक था और 76% आरक्षण जो कि मैक्सिमम चांस है कि वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, इसमें बात किया जा रहा है। ठीक है, 32% एसटी का। दूसरा, अनुसूचित जाति वालों का जो कि पहले 16% आरक्षण था वो भी खुशी मनाए कि उनका आरक्षण 13% हो गया है। आज के डेट में, आज 3 दिसंबर है, कई जगहों पर अनुसूचित जाति के लोग रैली निकाल रहे हैं कि हमारे आरक्षण को कम कर दिया गया है, इसे बढ़ाया जाए करके। ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग खुश हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का 27% किया गया है, ये थोड़ा खुशी की चीज़ है इनके लिए। और गरीबों के लिए जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, केंद्र सरकार ने जिसे 10% का आरक्षण रखा है उसे इन्होंने 4% कर दिया और ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले भी खुशी मनाएं, उनका भी आरक्षण 4% कर दिया गया है, जबकि इसे 10% के आसपास है। तो समझ सकते हैं कौन खुश है कौन खुश नहीं है। दूसरा, इन्होंने एकदम, ये ओवर एक्साइटेड होता है जब इंसान तब ऐसा करता है कि खुशी मनाइए बहुत जल्द। मतलब रात को 8-9 बज गया था और जाते जाते रात को 11 बज गया। आप राज्यपाल महोदय के पास जा रहे हैं एक साइन करवाने, ऐसा नहीं कि ऑटोग्राफ लेने जा रहे हैं, आप उनके पास एक संशोधन विधेयक है उस पर सिग्नेचर करवाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि वो बिना पढ़े साइन करेंगी। उन्होंने पढ़ने का समय मांगा, साथ ही साथ आज और कल, मतलब शनिवार और रविवार को, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे को छुट्टी था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मंडे को होगा तब मैं उनको बढ़िया से पढ़ करके अगर सही रहेगा तो उस पर साइन कर दूंगी, ये राज्यपाल महोदय ने कहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते हैं। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता राज्यपाल महोदय ने साइन कर दिया, ये सब चीज़ ओके हो गया, तो क्या ये जो 76% है वो संवैधानिक होगा और जो 58%, उस समय भी किसी ना किसी राज्यपाल ने सिग्नेचर किया होगा 58% के विधेयक पर भी, उसे अगर असंवैधानिक घोषित किया गया तो 76% का जो आरक्षण है वो संवैधानिक होगा कि असंवैधानिक होगा? कारण स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार इस चीज़ को जानती है कि इतना भी आसान नहीं है 76% आरक्षण को लागू करवाना। इसके लिए उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और पहला पापड़ जो कि कमज़ोर पापड़ है, ध्यान समझना। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसा लगता है कि 9वीं अनुसूची में अगर ये शामिल हो गया तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन आप सभी को एक चीज़ बता दूं मैं, ये 2007 का बात है। 11 जनवरी सन 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और उसमें उसने कहा था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर किसी चीज़ को शामिल कर दिए हो
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, उसमें होगा अगर वहां पर किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। तो अगर यहां पर देखेंगे तो जो सामान्य वर्ग के जो प्रतिभागी हैं उनके मौलिक अधिकार का हनन ही तो है, समानता के अधिकार का हनन ही तो है। समानता का अधिकार कहता है कि हर चीज में हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो यहां पर तो एक प्रकार से आप सामान्य श्रेणी के प्रतिभागियों से उनका अवसर छीन ले रहे हो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बाकी मैं किसके लिए संविधान अच्छा है बुरा है ये कुछ नहीं बोलूँगा, सबके लिए अच्छा है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार मानती है तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है। अब आगे एक चीज़ है कि प्रतिभागियों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहला चीज़ समझ जाओ, छत्तीसगढ़ में ये जो हुआ 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए हुआ क्योंकि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव था। आप सभी ने देखा होगा, एक वीडियो में डाला था, नहीं देखोगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। जब भानु प्रतापपुर की जो प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी जी और जो कवासी लखमा है छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री हैं, और उन्होंने ही लीड किया था राज्यपाल महोदय के पास जाने वाला ये जो संशोधन विधेयक था उसको। तो वहाँ पर जो गांव के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो स्पष्ट रूप से बोलते थे तू मन आरक्षण ला कम करे, हमन तुमन ला वोटे नहीं देन, सीधा। और बहुत उनको सामना करना पड़ता था दिक्कतों का। तो इस कारण से समझिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया। कारण स्पष्ट था, 5 तारीख को चुनाव था। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान समझना, 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, अभी दिसंबर लग गया है, ठीक है। ये आरक्षण विधेयक पास होते होते आराम से दिसंबर खिंचा जाएगा। दिसंबर के आसपास अगर मान लीजिए भर्ती आता भी है तो वो भर्ती तुरंत का तुरंत हाईकोर्ट में जाकर के फंसेगा, गारंटी है। क्योंकि ऐसा नहीं है केंद्र सरकार एकदम बैठी हुई है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ सरकार भेजे 76% आरक्षण वाला मसला को और हम उसको 9वीं अनुसूची में डाल दें। बोला 9वीं अनुसूची में डलवाना भी इतना आसान नहीं है। झारखंड की सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि उनका जो विधेयक है वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये इतना जल्दी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा, भर्तियां लटकेंगी। कितने परसेंट से निकाले, 76% से निकाले तो फंस जाएंगे, 58% निकाल नहीं सकते, 50% निकालना नहीं चाहते हैं, सीधी बात है। पुरानी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो भी जो है ना 58% आरक्षण के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन हर पॉइंट में हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उसको जरूर वर्णन किया जाता था। अब क्या हुआ है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार केस हार चुकी है। तो अब जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो 58% से नहीं होंगी। उसका जो पुराना जो रिजल्ट है वो 58% के हिसाब से नहीं आएगा, तो कितने परसेंट के हिसाब से आएगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। 76% के हिसाब से तो नहीं आएगा, ये डैम श्योर है। 58% के हिसाब से असंवैधानिक है इसलिए नहीं आएगा। 50% के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार चाहती नहीं है नाला। बाकी ये मसला बहुत गंदे से कोर्ट में फंसने वाला है और छत्तीसगढ़ जो प्रतिभागी हैं वो इसमें पिसने वाले हैं। 2023 में जैसे ही चुनाव होगा तो कम से कम 5-6 महीने पहले ही आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता में कोई वैकेंसी नहीं आएगा, कोई आपको एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। हम लोग एक चीज़ बताऊँ, इनडायरेक्टली यहाँ पर फ़ायदा किसको होता है, कोई भी चीज़ हो जाता है तो जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं उनको। मैं भी कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, हमें भी फ़ायदा है ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आने से। लेकिन अगर मैं आज की डेट में अगर छात्र हित में बोलूँ तो आप सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करिए अगर कर रहे हैं तो, लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सेंट्रल में अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आएंगी वो किसी ना किसी पेज में फंसेंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, तैयारी करो अगर कर रहे हो तो, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो जीएस सेम है, मैथ्स रीजनिंग सेम है। इंडिया लेवल के एग्जाम पे अगर फोकस करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है, हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को अपन जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उस समय फोकस कर लेना। अभी कोशिश करो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी भर्ती परीक्षा होने वाला है मैं बता रहा हूँ 2023 तक बहुत कम चांस है वो कंप्लीट हो जाए, बहुत कम चांस है। कारण है ये आरक्षण, और ये आरक्षण इतना भी अभी आसान नहीं है 76% लागू करवाना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के चक्कर में दोनों की दोनों पार्टियां जो है वो अपना अपना फायदा देख रही है। बाकी वीडियो यहीं तक था। आपका जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि ये 76% वाला जो मसला है वो बहुत आसानी से सॉल्व होने जाने वाला है कि इसमें बहुत पेच फंसेंगे। आपका जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।